Hi everyone. Welcome to our weekly analysis video. अच्छा, एनालिसिस शुरू करने से पहले हम लोग एक अनाउंसमेंट है। ठीक है। हम लोग एक लाइव सेशन कंडक्ट कर रहे हैं हर किसी के लिए। ठीक है, फॉर एवरीवन है। तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो अनाउंसमेंट चैनल में, हमारा जो डिस्कॉर्ड का सर्वर है उधर अनाउंसमेंट चैनल में हम दे देंगे। ठीक है। तो अब वो लाइव सेशंस बेसिकली हमारी फर्दर जो हमने एक्सपेंड करना है इस कम्युनिटी को, तो उससे रिलेटेड है। ठीक है। तो आप सब लोग उसे ज्वाइन करें। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारी क्या कहते हैं, जो प्रीवियस वीक में परफॉर्मेंस रही है। ठीक है, उसकी तरफ। अच्छा, मैंने आप लोगों को लेवल्स दिए थे। एक मैंने ये दिया था। ठीक है। 100 पिप्स का जोन था। ठीक है, मार्केट ने ये चेक करें कि हमारे जोन को कितना रिस्पेक्ट दिया है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीकली एनालिसिस वीडियो देखी है तो मैंने उस दिन कहा था कि ये इस जोन से, ये हमारा जो जोन था इधर से बाउंस करेगा। ठीक है। अच्छा, इसकी कॉल जो है ये मैंने शेयर भी की थी। ये ठीक है, ये मैंने कॉल शेयर की थी। 83.50 से बाय था हमारा। ठीक है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली 1-2 पिप्स से ना हमारा ऑर्डर मिस हो गया था, हमारी लिमिट मिस हो गई थी। ठीक है। तो फिर बाद में फिर मैंने बाय करवाया था CMP पे 2404 से। ठीक है, तो ये 150 पिप्स की मूव थी जो कि बहुत बड़ी मूव है। ठीक है, गोल्ड में। तो ये लेवल भी हमारा एग्जैक्टली प्ले हुआ है। जो दूसरा लेवल मैंने दिया था, ठीक है, रिजेक्शन उसने ली है लेकिन उसने उस तरह से प्ले नहीं किया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने कोई कॉल भी नहीं शेयर की थी। फिर हमारी जो दूसरी कॉल थी वो क्या कहते हैं 50 का, ये वाला मैंने लेवल दिया था, वो एग्जैक्टली वैसे ही प्ले हुआ है। ठीक है। 54-48 का जो लेवल था, ठीक है, वो एग्जैक्टली उसने वैसे ही प्ले किया। और इसने कितने पिप्स की मूवमेंट दी है इधर से, ऑलमोस्ट ये भी चल रहा है पॉजिटिव में, $49। ठीक है, ये बहुत बड़ी मूव है। ठीक है। तो 400-500 पिप्स की इसने मूव दे दी है उधर से। ठीक है, इस वीक हमारा सिर्फ एक ऐसे हिट हुआ है, बाकी हमारे 3 TPs हैं। अच्छा, अब हम करंट वीक के एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं। मैं एक तो इन सब चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। ठीक है। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम सेम मैं प्रीवियस इसका हाई मार्क कर लूँगा जिसने लगाया था। ठीक है, 4950 के करीब था ऑलमोस्ट। ठीक है, और इस बार जो इसने हाई लगाया है 83 का। देन हमारा ये क्या कहते हैं सपोर्ट जोन है मेजर। ठीक है, मैं इसका 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट जोन है। ठीक है, और इस सपोर्ट जोन का जो हमारा लो है वो ऑलमोस्ट 2277 के करीब। ठीक है। और इस हमारी रेजिस्टेंस जोन गोल्ड रेंज बाउंड है। ठीक है, इस रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने मार्क कर लिया। मैं इसे डेली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या ओवरलुक है इसका। ठीक है, स्टिल अभी रेंज में है। इसने एक फेक आउट दिया था और ये फिर वापस आ गया अपने थे। जब तक ये 50 के ऊपर दोबारा से इस लेवल को ब्रेक नहीं करता हाई मोमेंटम के साथ, और वीकली कैंडल, मैं दोबारा बताता हूँ, वीकली कैंडल जब तक इस जोन में क्लोज नहीं होती, मैं इसे दोबारा से कंसिडर नहीं करूंगा कि ये ऊपर ब्रेक करेगा। ठीक है, जब तक ये जोन में क्लोजिंग नहीं देता। अच्छा, फिर मैं 4 आवर पे आ जाता हूँ। अच्छा, 4 आवर पे हमारी ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, जो हमें बनती हुई नज़र आ रही है। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। अच्छा, गोल्ड, ये इसके मैं लेवल्स मार्क कर लेता हूँ जो इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है। अच्छा, एक मैंने लेवल बताया था आप लोगों को 48 से 54 का, सेम क्या कहते हैं वही है। ठीक है, एक हमारे पास ये लेवल है। ठीक है, फिर हमारे पास एक ये इसकी सपोर्ट है 37 और ये वाली। ठीक है, और इसकी एक ये 19 से 22। ठीक है, ये एक हमारी इसकी सपोर्ट्स मैंने मार्क कर ली है बाई के लिए। ठीक है, अगर ये टूटता है तो देन नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा 37, फिर 19। अच्छा,
ऊपर से हमारे पास जो सेलिंग जोन है, ये सब क्या कहते हैं, अपना सप्लाई जोन। ठीक है, इसमें हमारे पास, इसको मैं और प्रिसाइजली देखूं तो ये 19 से 21 22 के दरमियान एक हमारा एक रेजिस्टेंस और सेलिंग जोन बनता है। ठीक है, मे भी हो सकता है ये ट्रेंड लाइन, ऑब्वियसली ट्रेंड लाइन को बहुत प्यारा प्ले कर रहा है, तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर जाए 10 12 के करीब, और फिर ये दोबारा से नीचे वापस आ जाए। ठीक है, तो 1 आवर पे मैं इसे ले जाता हूँ कि अगर कोई मेरी माइनर सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रही है। ठीक है, अच्छा, इधर मेरी एक बन रही है हल्की सी। अच्छा, ये मेरे पास एक जोन है। ठीक है, 93 और 87 88, ये हमने पहले भी यूज़ किया था ये जोन बाइंग के लिए, यहाँ से जो हमने 150 पिप्स की बाय पकड़ी है। ठीक है, अच्छा, ये टेक्निकल साइड से तो फिलहाल यही है। ठीक है, अब हम फंडामेंटल साइड देख लेते हैं, उसके लिए वकास भाई डिस्कस करेंगे हमारी फंडामेंटल साइड। जी वकास भाई, मैं स्क्रीन, आप स्क्रीन शेयर कर लें वकास भाई। अच्छा, माशाल्लाह सुफियान अच्छा टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। और इस दफ़ा मैं फंडामेंटल्स वाले साइड थोड़ा सा आप लोगों को टच दूंगा। ठीक है, तो जो जोन्स इन्होंने आपको बताए, ठीक है, उनको आप देखें। अच्छा, उसके बाद हम इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी देखेंगे वो ये है कि आपने देखा होगा कि गोल्ड काफ़ी अरसे से रेंज बाउंड है, और उसकी वजह एक ये भी है कि फेडरल रिजर्व की मीटिंग भी अपकमिंग। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि मीटिंग के अंदर क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस दफ़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनाब रेट जो है वो अनचेंज ही रहेगा जुलाई में, क्योंकि सितंबर के रेट कट की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे जो फेड कोई टूल को हम जहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ पे 4% जो है वो ईज का चांस है, और 95% है कि अनचेंज रहेगा। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है गोल्ड के अंदर कि एक जो इन्फ्लेशन का फेड, जो आप लोगों को पता ही है कि वो इन्फ्लेशन की वजह से परेशान है। तो इन्फ्लेशन की मैयर के लिए जो भी इकोनॉमिक डाटा पिछले दिनों में आता रहा है, उससे ये नज़र आया कि इन्फ्लेशन में थोड़ी सी कूलिंग डाउन हुई है, और आस्ते आस्ते इन्फ्लेशन नीचे आ रही। ऑल दो इनका 2% का टारगेट है, लेकिन रिसेंटली पाउल ने जो लास्ट टाइम स्टेटमेंट्स दी हैं उसकी लास्ट टेस्टिमनी में, तो उसने कहा है कि एग्जैक्ट 2% नहीं भी होगा तो हम फिर भी प्रोबेबिलिटी है कि इस साल रेट कट करेंगे। मार्केट एटलीस्ट दो रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रही है, और मुझे जो लग रहा है कि प्राइस में एक रेट कट ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है, जो गोल्ड 2485 को टेस्ट करके आए। ठीक है, तो अगर ये हो सकता है कि जुलाई की जो अभी एफएमसी की मीटिंग होनी है उसके अंदर इतना ज़्यादा उसमें रेट कट ना हो, लेकिन सितंबर की प्रोबेबिलिटी इसकी वजह से बढ़ गई। अच्छा, इसके अलावा हम अगर देख लेते हैं गोल्ड के, हम अगर सीजनल को देखते हैं, ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे कि अगस्त का महीना यूजुअली जो लास्ट, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये लास्ट 10 ईयर के एवरेज है। यूजुअली गोल्ड जो है पिछले 10 सालों में उसकी 1% मूवमेंट पॉजिटिव साइड पे रही है। ठीक है, जुलाई की देखें पॉजिटिव आउटलुक थी ये सीजनल में, और जुलाई में काफ़ी आपने देखा है गोल्ड पंप हुआ है। अगस्त में भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, और उसकी जो लास्ट 5 ईयर की एवरेज है वो 1% से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1.7 यानी 2% के करीब। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड हो सकता है कि थोड़ी टेक्निकल डिप्ले पे प्रॉफिट टेकिंग वगैरह हो, लेकिन उसके बाद गोल्ड एक काफ़ी अच्छा अपसाइड का मूव दिखा सकता है। ठीक है, अच्छा, हम ये चीज़ क्यों कह रहे हैं, इस वजह से भी कह रहे हैं कि आप हम सीओटी डाटा की तरफ जाते हैं। ये डॉलर का पहले आप इंडेक्स का डाटा देख लें। ठीक है, इसमें आप देखें कि इस दफ़ा बड़े अरसे बाद दोबारा से ऐसे होने लग गया कि गोल्ड और डॉलर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसकी रीज़न जो है वो यूएस फेडरल इलेक्शन भी हो सकते हैं, और भी चीज़ें, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो डॉलर को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की बहुत सारे बैंक्स ने रेट कट कर दिया, लेकिन यूएसडी ने अभी तक नहीं किया। ये भी एक वजह है कि डॉलर की पोजीशनिंग अभी भी स्ट्रांग ही है। आप देखें कि
जून के स्टार्ट में सिर्फ 5,000 नेट पोजीशंस थी और वो इस वक्त 18,000 पे खड़ी हुई। ठीक है, तो इस वक्त डॉलर वर्सेस गोल्ड की जो कोरिलेशन है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। यूजुअली ये एक दूसरे के ओपोजिट काम करते हैं। करंटली ये दोनों ऊपर जा रहे हैं। अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं? हम ये बात इस वजह से कर रहे हैं कि अगर आप गोल्ड के भी सीओटी का डाटा देखेंगे आप, तो आप देखें मिड ऑफ जून आपके पास 243,000 की नेट पोजीशंस थी। ठीक है, और वहां से बात चलना शुरू हुई है, 246 पे आई है, फिर थोड़ी सी उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है, फिर पोजीशंस बड़ी एग्रेसिवली ऐड हुई हैं, और मिड ऑफ जुलाई में 285 ऑल टाइम हाई के ऊपर पोजीशंस खड़ी हुई इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। ठीक है, जिसमें से अभी जो रीसेंट पंप हुआ है उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, बट स्टिल आप देखें कि वो शॉर्ट साइड पे बहुत थोड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग साइड पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं, जो जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो, कोई टेक्निकल डिप आए फेड की मीटिंग के बाद या फेड की मीटिंग के दौरान ही गोल्ड पंप कर जाए। अगर उससे पहले किसी टेक्निकल सपोर्ट पे बैठा हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली वहीं से पंप कर जाए, नहीं तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेगा और वहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कंटिन्यूएशन लेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बहुत अच्छी बाइंग हो रही है। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ आपको पता है ये है, अब हम जिस टाइम ये एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट अभी ओपन हुई है, आपको पता है अभी लेबनान के अंदर कोई जियो पॉलिटिकल लेवल पे इसराइल और लेबनान में कोई मसला चल रहा है, वहां पे कोई फायरिंग वगैरह मिसाइल वगैरह चलें, उसकी वजह से गोल्ड ने आज गैप अप ओपनिंग भी दी। ठीक है, हम गोल्ड में सिर्फ एक या दो डिप्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट नॉट रिवर्सल, और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड पहले 2500 के जोन और उससे बहुत ऊपर, हो सकता है इस साल के एंड पे आपको 3,000 के करीब भी मिले। ठीक है जी सुफियान, ये मेरी तरफ से यही था।